गुड आफ्टरनून कैपिटल मॉल, गुड आफ्टरनून भोपाल। वेल, आज हमारे बीच मिस्टर संकल्प सोलंकी जी हैं आई लव भोपाल फेस्ट में। सर वेलकम कैपिटल मॉल के आई लव भोपाल फेस्ट में। इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आपका। मेरे पास है, आप CEO फाउंडर है फिटनेस टेक्नोलॉजी से। इसके साथ में आपके वेंचर्स भी चल रहे हैं, माई संकल्प ड्रीम नेस्ट एंड संकल्प वेंचर। सो सर स्वागत है आपका। कुछ आपकी जानते हैं, कुछ हमारी बताते हैं। भोपाल के से आपकी क्या यादें हैं, ये हम सुनना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहूंगी कि आपकी जो वेंचर्स चल रहे हैं ये एग्जैक्टली है क्या, किस चीज के वेंचर्स है, किस में कार्यरत है, प्लीज। So, first of all, thank you so much for this hospitality and for this invitation. So, basically, मेरी 3 कंपनीज हैं. Figures Technology is my main company. That is a software development company. इसके अलावा माई संकल्प ड्रीम नेस्ट एक रियल एस्टेट कंपनी है और संकल्प वेंचर्स मेरा एक अलग फर्म है जिसमें कुछ और मार्केटिंग ऑपरेशन होते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज एंड डिफरेंट स्टेप्स। अब आपने बोला कि भोपाल में कैपिटल मॉल में आपने इनवाइट किया है, तो बहुत सारी मेरी यादें भोपाल के साथ भी है, कैपिटल मॉल के साथ भी है। अब आप पर्टिकुलरली पूछ सकते हैं क्या भोपाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपका करियर, आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली, भोपाल का मतलब आप कैसे जुड़े हुए हैं भोपाल से? सी द थिंग इज कि मैंने इंजीनियरिंग भोपाल से ही की है। मैं बेसिकली हूँ बैतूल से, पर इंजीनियरिंग यहाँ से की है। जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई उसके बाद में आई गॉट अ चांस टू वर्क इन चंडीगढ़ एंड नोएडा इन मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपनीज। पर उसके बाद में जब जॉब छोड़ के वेंचर स्टार्ट करना था, फिर तो बिजनेस स्टार्ट करना था, तो सबसे बढ़िया मेमोरी जो सबसे पहला नाम क्लिक हुआ था वो भोपाल का हुआ था। 2017 में जब सोचा जॉब छोड़ दूँ, अब मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ, बिकॉज नोएडा, बैंगलोर, बहुत सारी सिटीज माइंड में थी, पर बैक इन द माइंड एक थॉट था कि यहाँ से बहुत कुछ पाया है, तो लेट्स गिव बैक समथिंग टू भोपाल। तो इंटेंशन ये था कि यहाँ पे अगर 10 लोगों को भी जॉब मिलेगी तो इट विल मेक मच सेंस फॉर मी। तो मैंने 2017 में यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद 18 में मैंने अपना एक ऑफिस हैदराबाद में खोला। देन उसी साल मैंने दूसरा ऑफिस अपना बैंगलोर में खोला। अब 19 में हमने एक ऑफिस साउथ अफ्रीका में खोला है। सो अब वी आर प्लानिंग वन ऑफिस इन दुबई। सो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ आपने रिसेंटली बहुत मतलब कम समय में बहुत अच्छी तरक्की कर ली है। लाइक भोपाल ही क्यों, आपने मेट्रो सिटीज में आप रह के आए हैं, जॉब भी किया है, बेंगलोर जैसा बोल रहे हैं, नोएडा है, तो वो सब छोड़ के भोपाल में ही क्यों आपने सोचा कि भोपाल में ही स्टार्टअप देना चाहिए अपना बिजनेस? See the typical thing behind this is कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ा डर जरूर लगता है। Obviously. तो भोपाल में रिस्क फैक्टर थोड़े कम लग रहे थे, बिकॉज एक तो देखा पता था कि एम्प्लॉयज कहाँ से मिल सकते हैं, और सबसे मेजर फैक्टर एक स्टार्टअप ओनर और एंटरप्रेन्योर के लिए रहता है लेस बजट में बेस्ट चीज मिलना। तो जो बजट में साल भर में यहाँ स्पेंड करता हूँ वहाँ मेरा 3 महीने में हो जाता। तो पहला ये था कि किसी भी मैराथन को या किसी भी रेस को दौड़ने के लिए पहले छोटा मोटा दौड़ना सीखना चाहिए। तो ये सिटी मैंने इसलिए चूज की कि यहाँ खोऊंगा भी तो ये वो सिटी है जहाँ हम इंजीनियरिंग में 2,500-3 हज़ार घर से आते थे, उसमें मैं एडजस्ट कर लेता। आपका जो एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो करते करते आप प्रोग्रेस कर ही जाओगे। वेल, कुछ ऐसी याद भोपाल से जो आपको हमेशा याद रहती है और जो आप हमेशा मतलब अकेले भी रहते हो, उदास भी रहते हो, तो कोई याद करके आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है? जब इंजीनियरिंग में थे तो हाँ बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट्स होती थी, बहुत सारे असाइनमेंट्स के वजह से, और सो मेनी थिंग्स राइट। तो ये मेरा मन करता था कि बाइक लेके VIP पे बिल्कुल 90-100 पे दौड़ जाऊँ। वो बहुत एक प्लेजर दिया करता था। अभी भी वो चीज़ होती है, अब कार से होती है, कभी कभार बाइक होती है तो बाइक से होती है। भोपाल में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं। अब जैसे भोपाल के कल्चर बहुत अच्छा है। People say this is the city of lakes, but what I believe is this is city of happiness, this is city of great people, this is city of motivation, this is city of all the best possible things around you. Absolutely right. तो यादें यहाँ पे हर कॉर्नर, हर नुक्कड़ में बीइंग एन इंजीनियर बैठे हैं, चाय पी है, बहुत मस्ती की है। करते टाइम पे तो बहुत सारी यादें हैं, मतलब आपके चेहरे से वो समझ में आ रहा है कि बहुत सारी ऐसी मीठी यादें हैं जो आपको बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देती है। बहुत सारी
वेल और भोपाल से तो आपने बता दिया है, आपका ये जो संकल्प वेंचर है ये एग्जैक्टली क्या चीज़ का है, क्या है इसमें? संकल्प वेंचर्स जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, ब्रांड मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में ये कंपनी फोकस्ड है। कुछ पॉलिटिशियंस जैसे एमएलए एमपीज होते हैं उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनाना, और इसके अलावा बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना, उस सब पे संकल्प वेंचर्स मेनली काम करती है। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप डिफरेंट सेक्टर्स पे है एंड डिफरेंट सेक्टर से आपको प्रोग्रेस बहुत अच्छा मिल रहा है। आगे जाके बहुत और भी ज़्यादा तरक्की करेगा आप इन सेक्टर्स में। वेल अब मैं एक छोटा सा क्लास सवाल पूछूंगी कि कैपिटल मॉल एम्प्लॉई कि आपके कैपिटल मॉल ये फर्स्ट विजिट है कि ऐसे पहले भी आप आए हैं, और कैपिटल मॉल में क्या अच्छा लगता है, क्यों आना पसंद करते हैं आप? ऑनेस्टली पहली बार जब कैपिटल मॉल आया था देयर वाज वेरी गुड इंसिडेंट हैपेंड विद मी, जिसकी वजह से मैं बार बार आया, और वो कोई किसी के लिए भी होगा। जब मैं पहली बार अपनी भोपाल आया था तो 2017 में मैं फर्स्ट टाइम जब कैपिटल मॉल आया था, तो आप लोगों के पार्किंग में ना कुछ लोग पर्टिकुलर लोगों के लिए उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भरवाए थे, फिर उसमें उन्होंने वीआईपी पार्किंग बैच दिया था, तो वो वीआईपी उन्होंने कार पे लगाया। तो इट गेव मी प्लेजर कि चलो वो फील आता है ना वीआईपी वाला। अब उसमें एक चीज बाद में पता चली कि आप वीआईपी का टैग लगा के कभी भी आओगे कैपिटल में तो आपकी पार्किंग नहीं लगेगी। तो इंसिडेंट उसमें क्या होता था, अब सी पार्किंग समटाइम्स एवरीबडी फॉर एवरीबडी इट्स अ पे, राइट। अच्छा, फिर लाइफस्टाइल खुला था, आई एम अ फैन ऑफ लाइफस्टाइल, राइट। मैं बहुत बड़ा लाइफस्टाइल लवर हूँ, भोपाल में अपनी लाइफस्टाइल था नहीं, तो यहाँ दोनों चीजें फिट हो गई, पार्किंग का पैसा नहीं लगना है और लाइफस्टाइल गुड ऑप्शंस, मतलब सोने पे सुहागा हो सोने गया पे सुहागा। और एक और चीज मैकडी यहाँ पे डीवी में इफ यू वांट टू गो तो 3 फ्लोर चढ़ के ऊपर जाना होता है। यहाँ पे आओ, जस्ट पार्क योर कार, हैव समथिंग एट मैकडी एंड गो, राइट। इसके बाद में बहुत सारी मूवीज यहाँ पे देखी है, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे कूपन्स मिलते थे कम कॉस्ट में, बहुत कुछ। तो ये और बेस्ट पार्ट इज कि आई वाज स्टेइंग इन अटारा हिल्स, तो वहाँ से सबसे पास यही प्लेस है। तो फ्रॉम ऑल द एंगल कि मैं बना रहा था एक पैरामीटर, तो कमिंग। ओके, मतलब सब चारों तरफ से अगर आपको देखा जाए तो पूरा सेटिस्फेक्शन, पूरा हैप्पीनेस आपको कैपिटल मॉल में ही मिल रहा है। यू कैन से दैट। ये आपके चेहरे से वो चीज मेरे को महसूस हो रहा है। ये इजी हो जाता है ना जब आपको इतनी सारी चीजें मिलती हैं, यू फील लाइक ठीक है। देखो, दो चीजें होती हैं, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द प्रिविलेज यू आर गेटिंग। पैसा सबके पास है, 500 भी लगेगा तो देंगे, 1000 भी लगेगा, 5 लाख भी लगेगा तो देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम पॉइंट। द पॉइंट इज इफ यू आर हैविंग समथिंग स्पेसिफिक, आप वहाँ प्रिविलेज फील करते हो। वो एक टैग, मेरे को ऑनेस्टली पहले इतना कुछ पता नहीं था, पर वो टैग ने मेरे को पुश किया कि नहीं लेट्स गो। मेरे को ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा था फॉर द फर्स्ट टाइम, वो जेस्चर की वजह से। हमेशा यही रहती है कैपिटल मॉल की कि हाँ, जो भी जब आ रहा है मॉल में वो एक फीलिंग, वो एक स्पेशल फीलिंग लेके जाए, और हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी आ रहा है उसको एक स्पेशल फीलिंग दे सकें। कल आपसे बात करके संतोष जी बहुत अच्छा लगा, हमें आपके बारे में जान करके बहुत अच्छा लगा। कल आप आए, हमें दुआ करते हैं कि और तरक्की करें, बहुत ऊंचाइयों को छुए आप, और कैपिटल मॉल आते रहे, अच्छी अच्छी यादें बनी रहे, और आपके चेहरे की मुस्कान जो है हमेशा बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for inviting me. Again, I'm thanking all of you, and I would personally say that बहुत अच्छी चीज़ इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है, बहुत अच्छा कर रहे हो। और H&M को देख के और बड़े बड़े ब्रांड्स प्यूमा वगैरह को देख के अब लग रहा है कि यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आएंगे जल्दी, तो लेट्स होप, लेट्स ट्राई टू गेट समथिंग गुड फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू।